हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो DHS ग्रेड 4 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6, देन आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ईजी है क्वेश्चन। तो देखोगे दोस्तों, हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6, फाइंड करना x² प्लस 1/x², यानी अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आंसर तो निकल ही जाएगा, क्योंकि x और 1/x रेसिप्रोकल है। जब 2a भी करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये x है 1/x, जब यहाँ इंटू करोगे तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस साइड का माइनस इस साइड लेकर जाओगे तो प्लस होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखोगे जब भी आपको फाइंड करना हो x² प्लस 1/x², और यहाँ देखोगे क्या दिया हुआ है, माइनस है ना प्लस है। अगर माइनस है तो करना क्या है, ये जो गिवन होगा उसका स्क्वायर करोगे, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस करोगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इस साइड जाके क्या होगा, प्लस होगा। और कितना प्लस करोगे तो हमेशा याद रखोगे दोस्तों 2 प्लस करोगे। क्लियर? तो देखोगे ये कितना हो गया, ये हो गया 36 प्लस 2, यानी हो गया आंसर दोस्तों 38, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये होता माइनस की जगह प्लस होता, तब यहाँ पे हम लोग क्या करते, -2 करते। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 38। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ दिया हुआ है कि एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 hours 45.5 minutes, द एरर परसेंटेज इज। तो देखोगे कोई एक इंटरवल है जिसमें टाइमिंग दिया हुआ है 3 hours 40 minutes, ठीक है। उसके प्लेस पे अब ये रॉन्गली एस्टिमेटेड हो रहा है, कितने आ जा रहा है, 3 hours 45.5 minutes, ठीक है ना। 3 hours 40 minutes की जगह क्या आ गया, 3 hours 45.5 minutes, यानी एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है। तो अब अगर इसको माइनस करोगे तो देखोगे 5.5 मिनट्स ही एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यही रोम हो रहा है। तो हमें निकालना है एरर परसेंटेज। तो जब भी एरर परसेंटेज निकालोगे तो एरर देखोगे कितना है, यानी इससे इसको आप माइनस करोगे तो एरर पता चल रहा है। तो यहाँ देखोगे 3 hours 40 minutes, यहाँ भी 3 hours है, ठीक है, 40 मिनट्स यहाँ है, बट यहाँ पे 45.5 मिनट्स है। तो कितने मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है, तो माइनस करोगे तो 45.5 से अगर 40 को माइनस करोगे तो 5.5 मिनट्स का, तो यहाँ आ गया आपका 5.5 मिनट्स, ठीक है। अब हमें एरर परसेंटेज निकालना है, तो हम किससे परसेंटेज को निकालेंगे, जो आपका एक्चुअल जो था टाइमिंग, उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिनट्स, ये तो मिनट्स में है ना, और ये किस में है, आवर और मिनट्स, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में, ठीक है। तो 1 आवर्स में दोस्तों कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो 3 आवर है तो 60 × 3, यानी हो गया 180 मिनट्स, और प्लस ये 40 है, इस 40 को ऐड कर दोगे, यानी टोटल कितने हो गए मिनट्स। अब ऐड करोगे तो ये हो गया 220 मिनट्स, है ना ये। तो इसको फिर 220 को क्या करोगे, नीचे रखोगे, मिनट्स इनटू परसेंटेज में लाना है तो क्या करोगे, 100, ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्लियर? तो ये मिनट कैंसिल हो जाएंगे। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आ गया एक 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ये 0 से ये 0 को कैंसिल करते हैं, फिर इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब देखोगे ऊपर बचा आपके पास 55 और नीचे हो गया 22। 11 से कैंसिल करते हैं तो 11 5 जा हो गया 55, 11 2 जा हो गया 22, यानी 5/2। तो देखोगे अब 5/2, अब आपको दिख रहा है क्या कहीं 5/2, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर हम पॉइंट में ले जाएं तो ये हो जाएगा 2.5%। तो ऑप्शंस में देखोगे 2.5% का है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट। आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है और इंटरेस्ट दे दिया हुआ है 1 रुपीज़ इंटरेस्ट पर डे का इंटरेस्ट दे दिया हुआ है ₹1, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, और आर दे दिया हुआ है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पर एनम इज, ठीक है। तो यहाँ से आपसे प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा।
तो कैसे करोगे? तो दोस्तों यहाँ देखोगे पर एनम मीन्स हो गया टाइम जो है 1 ईयर है, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोस्तों आपके पास है 5%, ठीक है। अब देखोगे सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, इंटरेस्ट जो दिया हुआ है यानी सिंपल इंटरेस्ट SI, ये है 1 रुपीज़ पर डे का। तो 1 ईयर में कितने डेज होंगे? तो हम लोग नॉर्मली लेंगे जो 365 डेज, ठीक है। तो 365 डेज इंटू 1 यानी हो गया दोस्तों 365 रुपीज़। क्लियर? ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब ये आपके पास सारा वेरिएबल आ गए। अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल क्या होगा। फार्मूला स्कूल लाइफ से जो आप पढ़ के आए हो, SI = PRT/100, ठीक है। तो यहाँ से हमें P फाइंड करना है, तो P क्या होगा? SI × 100, ठीक है। तो SI हो गया 365 एंड देन इंटू ये 100 और इसके नीचे R × T। तो R कितना है? 5%। टाइम क्या है? 1 ईयर्स, यानी 5 × 1 करोगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद आप क्या करो, इस 5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ 5 है तो डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। तो देखोगे ये 5 से गया 7 5 = 35, 36 - 35 करोगे 1 1 5 15, तो 5 3 ज़ा हो गया 15। अब 73 को 100 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 7300, यानी 7300। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस DHS ग्रेड 4 के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ देखोगे पूछ रहा है आपको कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 और 6 के ऊपर दोस्तों बार है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे? 1.6 और 6 के ऊपर बार इजी है, अब बिना पेन यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो देखोगे कैसे करोगे, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ये 1, ये पॉइंट के बाद है ना, ये 6 और 6 के ऊपर बार, तो ये पॉइंट के इस साइड यानी राउंड फिगर जो है 1 है, 1 एंड देन प्लस, ठीक है। अब ये 6 एक सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट के ऊपर एक ही बार है, तो 6 को एज इट इज़ लिखोगे और उसके नीचे याद रखोगे दोस्तों, यहाँ जितने डिजिट होंगे पॉइंट के राइट साइड और उसके ऊपर बार होंगे उतने ही आपको क्या करना है, 9 लिखना है नीचे। यहाँ आ जाएगा 1 9। क्यों? क्योंकि 6 एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट के ऊपर क्या है, बार है, तो 6 डिजिट को लिखना है और यहाँ पे जितने डिजिट होंगे और जितने डिजिट के ऊपर बार होंगे उतने ही क्या लगाओगे आप, 9 लगाओगे। तो ये हो गया 9। अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं, तो ये गया 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा और ये हो गया 3 3 जा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3 अब +2, 3 2 5/3, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/3। तो ऑप्शंस में देखोगे 5/3 का है, तो ऑप्शन नंबर आपको B दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.32 और 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ बार है, यानी क्वेश्चन इस तरह से है 0.32 और ये 2 के ऊपर बार है। अब कैसे करोगे? तो देखोगे ये भी इजी है, विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। करना क्या है, तो देखोगे ये पॉइंट के इस साइड कुछ है क्या, नहीं है, तो प्लस आपको नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट के राइट से 32 है और मैंने बताया कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, पहले ये देखोगे तो एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट पे बार है तो 1 9 लिखना है और उसके बाद देखना है कि और कितने इस साइड डिजिट बचे हुए हैं जिसमें बार नहीं है, तो एक ही डिजिट बचा हुआ है, तो एक डिजिट है तो 1 0 लगाओगे। क्लियर? अब उसके बाद आपको करना क्या है, ये टोटल डिजिट को यहाँ लिखना है, जैसे ये हो गया 32 एंड उसके बाद आपको माइनस देना है और माइनस किसको करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है ना। तो बार किसके ऊपर नहीं है, तो बोलोगे 3 के ऊपर नहीं है। क्लियर हो गया? और एक बार कंसेप्ट को क्लियर करवा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.32 और 2 के ऊपर बार है, तो एक डिजिट पे बार है तो 1 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना आपको 0 लगाना है। उसके बाद टोटल यहाँ 32 को लिखना है और माइनस किसको करोगे, माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब इसको माइनस कर लो, 32 से 3 गया यानी हो गया आपका 29 और डिवाइड में हो गया 90।
तो ऊपर देखोगे 29 है, ये कैसा नंबर है, तो बोलोगे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ये तो कैंसिल होने वाला नहीं, क्योंकि 29 के टेबल में तो 90 आने वाला नहीं है, तो अब यहीं पे छोड़ दोगे। तो आंसर हो जाएगा 29/90। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर। तो दोस्तों आज मैंने DHS ग्रेड 4 का जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।